إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. या रसूल अल्लाह जुल्म हो रहा है आपकी उम्मत पर। आका हमको जुल्म मुल्क में हो सकता है, ये दोस्त या दुश्मन? दुश्मन मुल्क में। ये मेरे आइडिया के मुताबिक ये इंडिया में हो रहा है। अच्छा हाँ, सर, मैं आपको बताऊं ये किस कंट्री ने किया ये बता दें आप किस सर, हमारा बहुत दोस्त है, बहुत बहुत ज्यादा। हम उसको दोस्त कहते थकते नहीं है। उस मुल्क ने किया, चाइना ने किया होगा, चाइना ने किया है। अब हम तो हमेशा से डॉलरों के भूखे हैं, तो क्या करना था, हमने डॉलर लेने थे। सऊदीया ने हमें एक इस्लाम का वर्जन दिया जो कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट था। हम लोग तो उस हिसाब से बेशरम और बगैरत लोग हैं। वो या तो मुसलमान नहीं है या फिर हम मुसलमान नहीं हैं। मुल्क में हो सकता है, ये दोस्त या दुश्मन? दुश्मन मुल्क में। ये मेरे आइडिया के मुताबिक ये इंडिया में हो रहा है। अच्छा हाँ, सर, मैं आपको बताऊं ये किस कंट्री ने किया ये बता दें आप किस सर, हमारा बहुत दोस्त है, बहुत बहुत ज्यादा। हम उसको दोस्त कहते थकते नहीं है। उस मुल्क ने किया, चाइना ने किया होगा, चाइना ने किया है। सर, कितनी बड़ी बेहुरमती है। ये भी हो सकता है, ये चाइना जो है ना, ये क्योंकि पूरी दुनिया में जो मजहब है ना उनकी चीजें बनाता है। अच्छा, जय हिंद दोस्तों। पूरी दुनिया में जिस तरह से इस्लाम का विरोध हो रहा है, पाकिस्तान क्यों परेशान है, पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों परेशान है? क्योंकि दुनिया में सारे लोग इस्लामोफोबिया से डर रहे हैं और दुनिया के देशों में इसका बहुत तेजी से विरोध हो रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान ने दो ही चीज बेची हैं, एक तो आतंकवाद, दूसरा है इस्लाम। जब भी ये किसी देश में गए हैं, वहां पे इस्लाम फैलाने के चक्कर में इन्होंने वहां पे आतंकवाद भी फैलाया है। तो दूसरे देशों ने इन सब चीजों को ऑब्जर्व भी किया है। वेस्ट से लेके पूरी दुनिया इस चीज से परेशान हो चुकी है। जो इस्लामोफोबिया हमें आज की डेट में देखने को मिल रहा है, ये इसी का नतीजा है कि ये लोग दूसरे कल्चर को फॉलो करना नहीं चाहते। तो ये हो सकता है वीडियो उन्होंने ऐसी बना दी हो जब ये चीजें बने। प्रॉपर सोशल मीडिया पे चेक कर सकते हैं आप। ये कैसी बातें कर रहे हैं सर? मैं ऐसी आधी खबर लेके थोड़ी आऊंगी। मुल्क है ना। अच्छा हाँ, तो वो भी कम्युनिस्ट हैं, उन्हें क्या लगे मुसलमानों के कलमे के साथ? उसको तो एहतराम करना चाहिए। तो दोस्त ही है, मजहब एक चीज अलग चीज है। जो दोस्त है ना, जो कम्युनिस्ट लोग होंगे, जो दुश्मन हो, इस्लाम के दुश्मन होंगे, वो ये ऐसी दोस्ती नहीं रखते मजहब के साथ। सर, क्या मुसलमानों को शर्म नहीं आई कि इतनी बड़ी बेहुरमती और हम चुप करके बैठे हुए हैं? ओहो, मुसलमानों को शर्म आई कब है? जब से पाकिस्तान बनाया, इनको शर्म आने वाली चीज ही कोई नहीं है। ये पाकिस्तान बनवाया गया इसलिए कि ये मुसलमानों को बेशर्म करने के लिए। ये इशू नहीं है कि वो यानी कि हार्ड वर्किंग है, सिंसियर है, एजुकेटेड है और रूल्स को फॉलो करते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज नहीं। अगर ऑथेंटिक और लॉजिकल बात करें, खाली ये कह दें कि वो नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं। ऐसे मुस्लिम ही कौन से मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं? पाकिस्तान अफगानिस्तान में आपस में क्या सिचुएशन चल रही है? ईरान पाकिस्तान में क्या सिचुएशन चल रही है? बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ क्या रिलेशन है? ईरान और अपना सऊदीया के क्या रिलेशन है? ये बड़ी लंबी बात है। हम मुस्लिम को नहीं सपोर्ट कर रहे, नहीं करते। आपकी बिल्कुल बात, अभी आप ये देख और वहाँ पे अपना जो में क्या हो रहा है, तो वो देखें, हमारा इस्लामी मुल्क ही है ना, तो हम लोग तो कहीं भी नहीं खड़े उनके साथ। कितने ममालिक हैं, सिर्फ वो बातों में ही है, लेकिन अमली कोई भी नहीं कुछ करके दिखा रहा। मुसलमान के खिलाफ जा रहा है। तो आप ये मुझे बताएं कि गलती मैं ये समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारी है। कुछ लोगों को बात बुरी लगे, लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हम अपना इमेज खुद खराब करते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल आपने बात ठीक की है। लेकिन एक बात है कि आप जो बात कर रहे हैं ना, कि कुछ मतलब यूरोपियन कंट्रीज या जैसे हमारे ये जो मतलब हमसाये ममालिक हैं, वहाँ पे आप देखें कि उनमें जो है ना ये चीज नहीं है, तो यूनिटी है और वो अपना टीच नहीं करते किसी को। ये भी बात है, इसको भी आप फॉलो करें। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे हैं, वो ये कहते हैं जो कर रहा है उसे करने दो, किसी को टीचिंग्स नहीं देते कि आप जो सा वो इस तरीके से करो। हमारा थोड़ा सा ये भी है, हम थोड़ी सी कहीं पे किसी से बात करने का मौका मिलता है, हमारे कैरेक्टर्स बड़ी एग्जांपल नजर आई है, हम कहते हैं जी इस्लाम कबूल कर लो। मतलब देखें, हम
किस लेवल पे जाके कैसी बात करते हैं, और वो पूरी दुनिया में ये चीज दिखाई जाती है। दिखाई जाती है, बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हैं। वही बात है ना कि वहाँ पे ये चीजें नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे इस टाइम हमारी पाकिस्तान की अगर बात कर लें, या फिर ओवरऑल मुसलमानों का जो इमेज है वो क्या है पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के हवाले से। और दूसरे नंबर पे अभी नेदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर, डच प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई गेट आउट फ्रॉम आवर लैंड। ठीक है, क्या समझते हैं उन्होंने उसके ऊपर एक्सप्लेन ये किया कि भाई अगर हमारे रूल को फॉलो नहीं करना तो आप यहाँ से चले जाएं। क्या समझते हैं फॉरेन कंट्रीज में क्या इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज है हमारी? बहुत बुरी। और उसके कसूरवार हम खुद लोग हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे शायद मेरी ये बात सब लोगों को पसंद ना आए, कड़वी बात थोड़ी बुरी लगती है। जो ये इश्यूज होते हैं हम फौरन बाहर के इशू को अपने मुल्क में शुरू कर देते हैं, गिराओ जलाओ। मिसाल मैं देता हूँ, ये अभी जो इशू चल रहा है का, कहते हैं जी मैकडोनल्ड का बाइकआउट कर दो, इसका बाइकआउट कर दो। और ये मैकडोनल्ड जो पाकिस्तान में है इसमें कौन काम कर रहा है? पाकिस्तानी काम कर रहा है। नुकसान किसका है? हमारे पाकिस्तानी का। भूखे कौन मारे? हमारे पाकिस्तानी। और रियली सॉरी टू से इस वक्त जो एज ए पाकिस्तानी, पहले एक वक्त था मैं फख्र महसूस करता था पाकिस्तानी खिलाने को, और अब जब भी मैं किसी जर्मन से किसी गेस्ट से मिलता हूँ तो आई फील अच्छा है। लेकिन जब इन देशों से आए हुए लोगों को सरकारों ने जगह दी, वहां पे अपने जॉब दी, रहने के लिए घर दिए, तो उसके बावजूद ये वहां पे लोगों को परेशान करना, लोगों से गलत तरीके से बात करना, उनके कल्चर, उनके वैल्यूज को फॉलो ना करना। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में इस्लाम आज के समय में सबसे ज्यादा बर्बाद होता हुआ दिख रहा है। और इसमें पाकिस्तान इसी वजह से परेशान है क्योंकि पाकिस्तान ने इस्लाम का ठेका लिया हुआ है, और पूरी दुनिया में इस्लाम के बारे में जो कुछ भी होता है पाकिस्तान इसके ऊपर सबसे पहले रेट करता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए, आपको मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। कि मैं पाकिस्तानी हूँ। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि हमारी, और कुछ लोग ये कह देते हैं कि भाई हमारी गवर्नमेंट ठीक, जिसकी वजह से हमारा इमेज नहीं ठीक। भाई गवर्नमेंट वहां पे जाके नहीं बैठती, हम वहां पे जाके जो काम करते हैं, जो कारनामे होते हैं हमारे, उनकी वजह से हमारा इमेज खराब हो रहा है। आप इस बात से एग्री करते हैं या सिर्फ सारा कुछ गवर्नमेंट के ऊपर डालते हैं? बिल्कुल एग्री करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं जब मैं वहाँ पे अपने ड्राइंग रूम में बैठा टीवी देख रहा होता हूँ, हमारा जो मीडिया क्या दिखाता है हमें, जलाओ गिराओ जुलूस तोड़ दो, मसलन के मामले में, कुरान पाक के मामले में, हर किसी के मामले में, बजाय इस चीज़ों सोशल मीडिया के बजाय इन चीज़ों को ना दिखाएं, इस चीज़ की तशहीर ना करें कि हम ऐसे कि यानी कि जज्बाती से एक वो अपना हम एक्सप्रेशन देते हैं, रिएक्शन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये कि बहुत बुराई मच जाता है। और यकीन माने उस वक्त जर्मनी में स्पेशली हमारे शहर जहाँ मैं रहता हूँ इतनी IT वर्कर की ज़रूरत है। अगर हम इनको सपोर्ट करें पाकिस्तान से तो वो बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं और अपने मुल्क के लिए पैसा भी कमा सकते हैं, नाम भी कमा सकते हैं, जो कि इंडियंस हमें करते नजर आ रहे हैं। वो हमसे मैं कहूँगा कि 200 कदम आगे हैं। ठीक हो गया। तमाम उन जो IT की जो फील्ड है वो टोटल इंडिया ने काबू की हुई है। अब हम तो हमेशा से डॉलरों के भूखे हैं, तो क्या करना था, हमने डॉलर लेने थे। सऊदीया ने हमें एक इस्लाम का वर्जन दिया जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट था, जिसके अंदर और कोई किसी की गुंजाइश नहीं थी, किसी माइनॉरिटी की, किसी के मतलब और कोई रिलीजियस प्रैक्टिसेस करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। उसने अपना वर्जन पेश किया, उस वर्जन को प्रोपोगेट किया जी, मर्द मोमिन मर्द हक ज़याउल हक ज़याउल हक। तो वो सारी जो बातें हैं ना वो अब एक्सप्रेस हो रही हैं आके। मतलब उसके बाद ये तफरके वाला सिस्टम सारा शुरू हुआ, और जितनी भी माइनॉरिटीज़ थी वो उतना अपनी एक्सप्रेस नहीं कर पाती। और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अपना सिलेबस देखे ना ज़रा, वहाँ पे बड़ा प्राउडली लिखा है कि जो महमूद गज़नवी था उसने सोमनाथ के मंदिर पे 16 हमले किए, बिल्कुल फख्र से बताते हैं। और आपकी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दे तो आपको तकलीफ होती है। डुअल स्टैंडर्ड ना रखिए, क्योंकि रिलीजन ही होता है। जितना आपको अपने रिलीजन के सच्चे होने पे यकीन है, बाकी जो 1500 मज़ाहिब है उनको भी उतना ही यकीन है। तो आप अगर चाहते हैं कि कोई आपके रिलीजन की रिस्पेक्ट करे तो पहले आपको करनी पड़ेगी। दोस्तों सबसे बड़ी बात है आप अपने धर्म को फॉलो कीजिए, अपने दीन को फॉलो कीजिए, कोई बुरा बात नहीं है, सबको अपना दीन फॉलो करना चाहिए। लेकिन जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उस कंट्री के वैल्यू कल्चर को भी आपने मानना समझना पड़ेगा। अगर आप अमेरिका क्रिश्चियन कंट्री में गए हैं तो क्रिश्चियन कंट्री की जो वैल्यूज है उसके कल्चर को आपने फॉलो करना है, और उसके कल्चर को अगर आपने फॉलो नहीं करना है तो मत जाइए अपने देश में, अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान में ही सड़े रहिए। क्यों आपने दूसरे देशों में जाना है? मैं तो यही बोलूंगा कि अगर आपको दूसरे कल्चर का वैल्यू नहीं पता है तो वहां की वैल्यूज को सीखिए सबसे पहले।
जितने भी रिफ्यूजीज जाते हैं अमेरिका में, वहां पे यही काम होता है इनका कि इकट्ठे हो गए और वहां पे अपना एक अलग सा गुट बना लिया और उसके बाद इस्लाम की प्रैक्टिस वो सड़कों पे करना शुरू कर देते हैं। इस्लाम सबसे प्यारा धर्म है जहां पे एक पीस की बात होती है, लेकिन इसको गलत तरीके से बैंड करके लोगों को बताया जाता है। इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग काफी अच्छे होते हैं। आपने तरार साहब को सुना होगा, जो कि अमेरिकन बेस्ड पाकिस्तानी है और ये काफी सुलझे हुए मुझे लगते हैं। ये भी एक मुस्लिम है, क्रिश्चियन कंट्री में रहते हैं। वो बोलते हैं कि मैं सारे त्योहार मनाता हूं, सारे त्योहार, हिंदुओं के त्योहार भी मनाता हूं, क्रिश्चियंस के त्योहार भी मनाता हूं, जहां जिस तरह के फ्रेंड्स उनके हैं उस तरह का त्योहार वो मनाते हैं। तो इसलिए आपको उन लोगों के बीच भी शामिल होना पड़ेगा। अब जैसे कि बीच में जावेद मियादाद ने एक कमेंट किया था कि जब लोग राम मंदिर के अंदर जाएंगे तो वो मुसलमान बन के बाहर आएंगे। तो ये किस तरह का भद्दा कमेंट था। उनका कहना था कि वहां पे बाबरी मस्जिद था और फिर राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर में जाएंगे तो फिर मुसलमान होके आएंगे। ये किस तरह की बुलशिट है, किस तरह का माइंडसेट है, किस तरह का ये कचरा इनके दिमाग में भरा हुआ है। तो इसी तरह का अगर आप क्रिश्चियन कंट्री अमेरिका में जा रहे हैं तो क्या वहां से आप क्रिश्चियन बन के लौटेंगे? अगर कोई मंदिर में आ जाता है और मंदिर में उसने पूजा अर्चना कर ली और अपने घर पे चला जाता है तो क्या वो हिंदू बन के चला जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ एक आस्था ही आपको जोड़ती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।